स्थूल बुद्धि जिनकी भई कुलवत उत्तम नीच, तहाँ न पारख प्राप्ति है मन माया के कीच। जिनकी बुद्धि स्थूल हो जाती है वे साधु महात्मा ऊंच नीच की भावना में उसी प्रकार ग्रसित हो जाते हैं जिस प्रकार समान गृहस्थ मनुष्य कुल गोत्र जाति को लेकर ऊंच नीच की भावना में ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पारक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। कैसे कहा जाएगा उन्हें कि पारक ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी? वे तो मन और माया के कीचड़ में डूबे हुए हैं। जात पात झूठी अवधारणा है, लेकिन इस जात पात को लेकर के कितने ऊंच नीच की भावना आज भी देखो। पढ़े लिखे कहलाने वाले लोग जो अपने को बड़े विद्वान बुद्धिमान मानते हैं, बड़े बड़े पद में बैठे हुए हैं, वे जात पात को लेकर के कितने मोहग्रस्त है। मनुष्यता गायब, योग्यता नहीं देखी जाती, सदाचार नहीं देखा जाता, नैतिकता ईमानदारी नहीं देखी जाती, बस झूठी काल्पनिक जाति देखी जाती है। इसी प्रकार कितने साधु महात्मा हैं जो इतने मोहग्रस्त हो जाते हैं कि हमारी गद्दी सबसे बड़ी गद्दी है, हमारे आश्रम में ही सच्चा ज्ञान मिल सकता है, हमारे ज्ञान में ही आत्मबोध हो सकता है, और हमारी शाखा, हमारे मठ आश्रम, हमारे गुरु द्वारा ही कल्याण की मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। क्या है? झूठी अवधारणा, मनुष्यता गायब। जब जीव मात्र एक बराबर है तो किसी को भी आत्मज्ञान हो सकता है। इसमें कुल और शाखा और बड़ी गद्दी छोटी गद्दी की भी क्या बात है? जैसे कह दिया गया है, पूजी विप्र शील गुण ही ना, शील गुण से रहित विप्र ब्राह्मण पूजनीय है, और ज्ञान ज्ञान से संपन्न शूद्र कहे जाने वाले व्यक्ति पूजनीय नहीं है। किल ठोक दी गई है, ऐसे ही कह दिया गया। हमारे मठ का साधु चाहे जैसा भी हो वो पूजनीय है, वो श्रेष्ठ है, और दूसरे मत का साधु चाहे कितना त्याग बैराग से संपन्न क्यों ना हो, वो छोटा है। तो कैसा समझा जाए कि वहाँ पर शुद्ध पारक ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी? ऐसे कहने वाले को सच्चा बोध कैसे मिला है? तो एक प्रकार से मन माया के कीच, मन माया के कीचड़ में पड़े हुए हैं, लिपटे हुए हैं उससे। पारक जब ये कह जाता है, शुद्ध पारक अर्थ क्या है? कहीं अपना कुछ ना मानना,
जात पात झूठ, शरीर झूठ, मठ मंदिर झूठ, शाखा गद्दी झूठ। तो फिर पारक जब ऐसा है उसी को बड़ा मान लिया गया। आश्रम का, शाखा का, मूल गद्दी, शाखा गद्दी, इसका महत्व है या त्याग वैराग का महत्व है, ज्ञान का महत्व है? जहां गद्दी महंती को महत्व दिया गया वहां ज्ञान का तिरस्कार हो गया। और ज्ञान का तिरस्कार होने का अर्थ क्या है? मन माया के कीचड़ में डूब जाना। जो मन माया के कीचड़ में डूबा रहेगा वही ज्ञान का तिरस्कार करेगा, वही गद्दी महंती को श्रेय देगा। ठीक है, मठ बनते हैं, आश्रम बनते हैं। मठ आश्रम चलाने के लिए किसी को व्यवस्थापक, महान गुरु बना दिया जाता है तो एक व्यवहार के लिए है, अहंकार गांठने के लिए नहीं। जे दर से संचय किए पूर्वापर रफ्तार, रहित कामना वह रहे जो पारक पदसार। पूर्वापर, आगे पीछे। सदगुरु कबीर से लेकर उनके बाद आगे पीछे जितने भी पारखी संत महात्मा हुए हैं, उनमें से जिन्हें भी स्वरूप को बोध हुआ और स्वरूप बोध के पश्चात स्वरूप ज्ञान का जो उपदेश करने लगे, रहित कामना वे रहे, वे सांसारिक कामनाओं से रहित रहे हैं और पारक स्थिति में स्थित होकर अपना कल्याण करते रहे, दूसरों को उपदेश देते रहे। कोई भी हो, किसी भी परंपरा की बात है, उनमें से जिस किसी को सच्चा बोध हो जाएगा, यह बात सदगुरु कबीर की परंपरा को है, तो सदगुरु कबीर के पश्चात जितने भी पूर्व में पारखी विवेकवान संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने जिन्हें शुद्ध आत्मज्ञान हुआ और वैसी रहनी जिनकी बन गई, वे अहंकार कामना से रहित होकर और अपने कल्याण साधना का काम करते हुए जिज्ञासुओं को उसी पारक ज्ञान का उपदेश करते रहे, त्याग वैराग का उपदेश, सदाचार का उपदेश करते रहे। यहाँ वो लोग गद्दी महंती का अहंकार नहीं किए, विनम्रता पूर्वक। साधना का जो पथ है विनम्रता का पथ है, लेकिन देखा यह जाता है हर जगह कोई मठ बाकी नहीं है, हर जगह है। अमुक मठ कहो ऐसे नहीं है, हर मठ में अच्छे होते हैं, लेकिन कोई मठ बाकी नहीं है जहाँ के कुछ कहो या अनेक साधुओं को घमंड सवार न हुआ हो। और घमंड का मतलब क्या है? मन माया का चक्कर। तन रक्षा के हेतु में जो जल आवे काम, रक्षा हेतु सो एक सम मिले चाहे जही ठाम। चाहे जहाँ जही गुरु रहे, चाहे बरन कुल जौन, बोध रहत जही ठीक है, जीव कृतारथ तौन। शरीर रक्षा में काम आने वाला जल, चाहे कुआं से मिले, तालाब से मिले, नदी से मिले, शुद्ध जल कहीं से भी मिल जाए, बराबर उपयोगी है, एक समान हितकारी है। नहीं भैया नदी है
शुद्ध है जल पानी, बहुत बढ़िया है। कुआं का पानी शुद्ध है, बढ़िया, तालाब ही है, शुद्ध पानी है। पानी की शुद्धता देखना है या पानी कहाँ से लाया गया इसको देखना है। जल शुद्ध हो बस, फिर कहाँ का है, किस देश का, किस प्रदेश का, किस तालाब, किस कुएं का, इससे क्या मतलब होता है। साहब कहते हैं इसी प्रकार चाहे जहाँ जही गुरु रहे चाहे बरन को, इसी बात जो सदगुरु या विवेक वैराग्यवान संत चाहे जिस देश के हों, जिस प्रांत के हों, जिस क्षेत्र के हों, जिस वर्ण जाति कुल परंपरा के हों, बस उन्हें कहना चाहिए कि बोध रहा तो जी ठीक है, जी बता रहा था, जिन्हें स्वरूप का सच्चा बोध है और जिसका आचरण पवित्र है, वे सब के सब कल्याण रूप हैं और वे भी दूसरों के लिए कल्याण की प्रेरणा देने वाले होते हैं। अमुक जाति वाले को ही सच्चा ज्ञान होगा ऐसा तो है नहीं, किसी को हो गया। एक महात्मा कहते थे जो शूद्र होते हैं ना, शूद्र जाति वाले, वे संस्कृत पढ़ने का अधिकार उनको है ही नहीं। ये क्यों? शूद्रों की जीभ ऐसी बनी होती है कि संस्कृत को उच्चारण नहीं कर सकते। अब क्या कहोगे उसको, मतलब जीभ में भी फर्क हो गया। तो एक से एक लोगों का पतन है अहंकार। ऐसे ही यहाँ भी है, हमारा ही मत, हमारी शाखा, हमारे गुरु, ठीक, ज्ञान हो, वैराग्य हो, सदाचार निष्ठ हो, विनम्र हो, वो कल्याण रूप है। उसमें जाति वर्ण और मठ मंदिर की क्या आवश्यकता है। और दूसरा जो अपना कल्याण कर लेते हैं, दूसरों को कल्याण की प्रेरणा देने वाले होते हैं। सूत्र रूप बीजक रहा कठिन उक्ति उपयोग, बिना पढ़ाए अर्थ के समझ न पावत लोग। सदगुरु कबीर द्वारा रचा गया ग्रंथ बीजक सूत्र रूप में है। उसमें कहीं कहीं गूढ़ कठिन युक्तों का प्रयोग किया गया है। बिना पढ़ाए अर्थ के समझ न पावत लोग, मर्मी संत द्वारा, विशेषज्ञ द्वारा बिना पढ़ाए सामान्य लोग उसके मर्म को, भेद को समझ नहीं सकते हैं। सूत्र जिसमें बहुत थोड़े में बहुत बड़ी बात कह दी गई हो, छोटा सा वाक्य लेकिन अर्थ गंभीर हो, उसमें छोटा वाक्य भले है लेकिन बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ हो, उसे सूत्र कहा जाता है। और सदगुरु कबीर के बीजक में ऐसे बहुत सारे हैं। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है, इतना पर्याप्त है। और ऐसे कई बहुत सारे हैं। कहीं कबीर सत सुकृत मिले बहुरीन झूले यान, निष्पक्ष हो के हरि भजे सोई संसु जान। तमाम बहुत सारे सूत्र मिल जाएंगे। अब एक एक पंक्ति इसमें से ऐसे है जिन पर पूरा एक शास्त्र तैयार हो सकता है। अब ये नहीं है, प्रसिद्ध ग्रंथों में ऐसे, सभी ग्रंथों में ऐसे कुछ सूत्र वाक्य होते हैं। यहाँ बीजक के लिए कहा गया है। बीजक एक तो पद्य में है, और पद्य में थोड़े में बहुत कुछ बताया जाता है। गद्य में तो खोलकर बताया जाता है, लेकिन पद्य में एकदम खुलासा नहीं होता है। ये तो पद्य में है, सूत्र रूप में है, और कहीं कहीं उलटवासी में है,
कठिन शैली है, गूढ़ शैली है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि हम तो समझ नहीं पाते पढ़ते हैं तो इसलिए क्या होगा, तो उसके मर्मी द्वारा पढ़ने पर तब उसका भेद खुलता है। पारक के सिद्धांत ही बीजक माना मुख्य, प्राप्ति होए तेहि की जहाँ सो सब बीजक घुक। इसलिए पारक सिद्धांत का मूल ग्रंथ बीजक ही मान्य है। वही मूल आधार है, नींव। अब बीजक में जो कहा गया है, पारस सिद्धांत का निरूपण बीजक में किया गया है, वही पारस सिद्धांत, वही ज्ञान बीजक के अलावा अन्य जो ग्रंथ में मिल जाए तब तो वो भी बीजक के समान ही पठनीय है, मननीय है। नहीं, बीजक ही पढ़ना है, ठीक है। बीजक कई पंथ के अनुयायी हैं, उनके लिए तो बीजक ही मान्य ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ। तुम्हें तो बीजक पढ़ना ही चाहिए। लेकिन बीजक में जो कहा गया है उस भाव को दर्शाने वाला, उस बीजक के भाव को खोलने वाला कोई अन्य ग्रंथ है जिससे पढ़कर बीजक का भाव समझने में आ जाए, तो उसके पढ़ने में हर्ज क्या है फिर? क्योंकि जैसे वेद है, अब हर आदमी वेद नहीं समझ सकता, तो वेद के रहस्य बताने वाले जो अन्य ग्रंथ है उनको पढ़कर ही तो वेद का रहस्य पता चलेगा। तो उनको पढ़ने में हर्ज क्या है फिर? तो साहब कहते हैं कि जिसमें अलौकिकता ना हो, चमत्कार ना हमारी बात ना हो, मिथ्या महिमा ना हो, विश्वास ना हो, भ्रम कल्पना की बात ना हो, कारण कार्य व्यवसाय से रहित वाली बात ना हो, कल्पना युक्त बातें ना हो, बिल्कुल सार सत्य सिद्धांत का वर्णन हो, ऐसे ग्रंथ को पढ़ने में हर्ज क्या है? ऐसे ग्रंथों को तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। ब्रह्म इस सिद्धांत जो बीजक से करी पुष्ट, कहा अधिक तब ताहि में अन्य ग्रंथ जय तुष्ट। अनेक ऐसे लोग हैं जो बीजक के वचनों से ही जड़ चेतन अभिन्न ब्रह्मवाद का निरूपण करते हैं। कोई कहते हैं, कोई इसी बीजक से ही ईश्वर देवी देवादि का निरूपण कर रहे हैं, कोई कुछ और ये कर रहे हैं। तो भी मतलब क्या हुआ बीजक पढ़ने का? ईश्वरवाद ब्रह्मवाद को सिद्ध करने के लिए तो दुनिया में तमाम ग्रंथ हैं और अनेक युक्तियों से ईश्वरवाद ब्रह्मवाद सिद्ध कर रहे हैं, और वही बीजक से सिद्ध की है। तो उसके तो बीजक की क्या विशेषता हुई फिर? तो वेद शास्त्र के ग्रंथ में पारक कतहु नाय, अन्य मतों के ग्रंथ में खोजे मिले न ताय। वेद शास्त्र के ग्रंथ में, उनकी परंपरा के ग्रंथों में शुद्ध पारक सिद्धांत का वर्णन नहीं मिलता कहीं भी। और वेद शास्त्र के अतिरिक्त अन्य जो ग्रंथ हैं उस परंपरा के, उनमें भी पारक सिद्धांत नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि उनमें के अच्छाई नहीं है। वेद हो, शास्त्र हो, उपनिषद हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, भागवत पुराण हो, कुरान, बाइबिल, अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें भी अनेक अच्छी बातें हैं। व्यवहारिक बातें, लोक मंगलकारी बातें, जीवन जीने के अनेक तरीके हैं, उनमें बहुत है। लेकिन महिमा का जाल इतना है, उनमें से छांटना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
जब तक पारखी दृष्टि नहीं मिलेगी, विवेक दृष्टि नहीं मिलेगी, तब तक छांटना मुश्किल। महिमा का घटोटोप है, उसी में लोग और जो उसी में उलझ जाते हैं, और उसकी व्याख्या करने वाले लोग जो आत्मज्ञान परक जो वाक्य हैं या ऐसे मंत्र हैं, उनका भी अर्थ कर्मकांड में या महिमा में करके निकल जाता है आगे। यहाँ साहब कहते हैं कि उनमें शुद्ध पारक ज्ञान नहीं है। जो दर्शन वाली ग्रंथ हैं, सदर्शन में कहे जाते हैं, उनमें जैसे कपिल का सांख्य है और पतंजलि के योग दर्शन है, दोनों में जड़ और चेतन को बिल्कुल अलग अलग माना गया है, अनादि अनंत माना गया। लेकिन उसकी सृष्टि व्याख्या को समझना कठिन क्या असंभव है। एक अच्छे संत कबीर पंथ के संत थे, अच्छे वैराग्यवान थे, अनेक शास्त्रों में आचार्य किए थे, 5-6 शास्त्रों में आचार्य किए। एक बार गुरुदेव जी से बात करते हुए कह रहे थे, आपका पार सिद्धांत, जो पार सिद्धांत नहीं मानते थे, वो मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन गुरुदेव बात करते थे कि आपका पार सिद्धांत बहुत बढ़िया, इसमें भ्रम कल्पना विश्वास की बात नहीं है, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलता। हाँ, गुरुदेव ने कहा हाँ साहब बात तो ठीक है, लेकिन सांख्य दर्शन में जड़ चेतन को अलग अलग कहा, हाँ वो तो है, लेकिन वहाँ की उसकी सृष्टि को समझना, उन्होंने जो सृष्टि व्याख्या की उसको समझाया ही नहीं जा सकता, न समझा जा सकता न समझाया जा सकता है। तो है, अन्य ग्रंथों में भी सार सत्य है, लेकिन एकदम निष्पक्ष, कहीं सार सत्य है तो कहीं महिमा की बात आ गई, अंधविश्वास की बात आ गई, कहीं अवतारवाद आ गया, कहीं देववाद आ गया, कहीं अमुक पूजा मंत्र से पाप कटने की बात आ गई। खुल करके एकदम निर्णय युक्त बात पूरा के पूरा नहीं है। बीजा का ऐसा ग्रंथ है जिसमें खुल करके साफ साफ निर्णय, कहीं भ्रम कल्पना के लिए गुंजाइश नहीं। लेकिन अनेक लोग उसी से पूछते करते हैं, तो उनमें फिर क्या कहोगे, तो अपना मन है। फिर बीजक महिमा याहिते अंते परख न देख, सोई पारक होए जहाँ सो प्रसिद्ध सब लेख। इसीलिए बीजक का महत्व है कि उससे अलग हट करके कहीं भी पार सिद्धांत का सर्वांगीण रूप देखने में नहीं आता है। सोई पारक होए जहाँ सो प्रसिद्ध सब लेख। वह पार सिद्धांत जिन ग्रंथों से प्राप्त हो, पूरा का पूरा निष्पक्षता पूर्वक, भ्रम रहित, वह सारे के सारे लेख और सारे के सारे ग्रंथ बीजक के ही सहायक हैं और मननीय पठनीय तथा मननीय हैं। बीजक का पार सिद्धांत जिस ग्रंथ से पुष्ट हो जाए, उनको पढ़ने में हर्ज क्या है। फिर एक हजार नहीं, बीजक ही पढ़ा जाए, तो बीजक पढ़ करके ही सबको बोध नहीं हो सकता, क्योंकि उसको सब उसको समझ नहीं सकते। उसकी व्याख्या जरूरत होती है, उसके सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए कहीं जैसे सूत्र रूप में है। अब साहब ने जड़ चेतन की बात तो कह दी, लेकिन जड़ चेतन का क्या क्या गुण धर्म है, कितना उसका है, उस नहीं। अब श्री काशी साहब ने उसको जड़ चेतन भेद प्रकाश छोटे से पुस्तक लिख करके एकदम खुलासा कर दिया। श्री निर्मल साहब का न्यायनामा पढ़ो, केवल छोटी सी पुस्तक न्यायनामा, एकदम खुल करके जड़ चेतन की अलग अलग व्याख्या है, देववाद और ग्रंथवाद का खंडन, ऐसे और भी ले लो। समय समय सब ग्रंथ जो क्रमशः देखी विचार, रहस्य बोध पावे भले
अपनों का सुधार। इसलिए समय समय पर पारसिद्धांत प्रतिपादक सारे ग्रंथों का अध्ययन मनन पढ़ना पढ़ाना होते रहना चाहिए। रहस्य बोध पावे भले अपनों का सुधार। इससे जिज्ञासुओं को रहस्य मतलब पवित्र रहनी, आचरण, जीवन जीने की रहनी और स्वरूप ज्ञान की पुष्टि के लिए बल मिलता है। अपनों का सुधार, और इससे मुमुक्ष साधक अपना कल्याण का काम करते हैं। कोई युक्ति किसी ग्रंथ में अधिक है, कोई युक्ति किसी ग्रंथ में है। कोई एक पुस्तक है तो एक विशेष तथ्य को निरूपित करने के लिए, खोलने के लिए है। सारी युक्तियाँ एक ही ग्रंथ में नहीं मिल पाती है, अलग अलग ढंग से अलग अलग है, इसलिए सारे ग्रंथ पढ़ने योग्य है। पारक के सब ग्रंथ जो पाठ करन के योग, जो जे भावे सो पढ़े अपनी रुचि पियो। इसलिए पारस सिद्धांत प्रतिपादक जितने सदग्रंथ हैं वे सब पाठ पठन के योग्य है। और उसमें उन ग्रंथों में जिसको जो अच्छा लगे अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार से उस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबकी रुचि अलग है और सब रुचि के अलावा सबकी बुद्धि, योग्यता, समझने की शक्ति भी अलग अलग है। तो जिसकी जो रुचि हो और जो जिसको में जिस ग्रंथ को सरलता से समझ कर जिसे बोध हो सके उसके लिए वही ग्रंथ उचित है। पाठ पठन भयान को ठीक जान यही है, सरल युक्त भाषा सरल बोध विचार ही नहीं। भयान का पाठ पठन भी इसीलिए ठीक माना गया कि उसकी भाषा सरल है, उसमें युक्तियाँ सरल हैं और उसे स्वरूप बोध तथा वैराग की युक्तियाँ मिलती हैं। बिना स्पष्ट निर्णय वचन कबू न रक्षा बोध, बोध रहत रक्षा बिना छूटे बीजक शोध। चाहे प्रवचन हो चाहे ग्रंथ हो, निर्णय वचनों का खुलासा हुए बिना न यथार्थ स्वरूप का बोध होता है और न ही उद्बोध की रक्षा होती है। स्वरूप बोध हो जाना बड़ी बात है, निर्भ्रांत, लेकिन उसकी रक्षा करना फिर ये भी कठिन है। अनेक भुलावे हैं। किसी चीज को प्राप्त करना जितना कठिन है उतना ही कठिन जीवन पर्यंत उसकी रक्षा करना है। धन कमाना सरल है और जब धन मिल जाए तो उसकी रक्षा करना, रक्षा करने मतलब उसका सही ढंग से उपयोग करना। लोग धन तो कमा लेते हैं और जब धन बढ़ गया तब जुआ, शराब, व्यभिचार उल्टा सीधा खर्च करने लग गए, उसमें धन बर्बाद हो गया। सही रक्षा करना क्या है? उसको बचा कर रखना और सही उपयोग करना। ऐसे स्वरूप का ज्ञान हो जाना सरल है। पढ़ते सुनते किसी बात तो सरल हो जाएगा। हालांकि कठिन ये भी है क्योंकि पूर्व की भ्रांति जब तक कटेगी नहीं, परंपरा का मोह, ग्रंथ का मोह, महापुरुषों का मोह मिटेगा नहीं, तब तक सच्चा पारक बोध होना कठिन, और हो गया तब रक्षा करना कठिन। देहाभिमान आएगा, विषयासक्ति आएगी। संस्कार सबके हैं, अनेक भ्रम भुलावे हैं। तो साहब कहते हैं कि चाहे प्रवचन द्वारा हो चाहे ग्रंथ पढ़ करके हो, निर्णय वचनों को सुने बिना स्वस्वरूप का पारक बोध होना बड़ा कठिन और रक्षा होना भी कठिन, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में अपार वाणियों का पसारा पार, उनमें निर्णय वचन कहीं कहीं मिलते हैं, बाकी तो एकदम भ्रम भुलैया की बात। और दुनिया में भी देखो अनेक प्रकार की बातें हैं। बोध रहत रक्षा बिना छूटे बीजक शोध।
स्वरूप का बोध और उसकी रहनी की रक्षा, स्वरूप बोध की रक्षा और आत्म की रक्षा जो करनी है, सदाचार है, त्याग की रक्षा। कहेंगे अरे इतना तो चलता है, बहुत कहता है कहाँ चक्कर में पड़ गया, कोई देख तो है नहीं, हम किसी को बताने वाला थोड़े हैं, इतना चल सकता है ना, बस थोड़ा बहक गए। दिल बने रहना कि जो साधु का नियम है, साधु का जो खान पान है, उसमें दिल बने रहना, अपने जो वैराग्य भाव, अपने जो सदाचार, अपनी नैतिकता को स्थायी बनाए रखना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? संस्कार, बाहर का वातावरण तो है संगी साथी कुसंगी लोग हैं, है ही। अपने अंदर के संस्कार ही कितने प्रबल हैं, पूर्व के देव भाव तो है ही है, विषयासक्ति है, संसार का आकर्षण है। लेकिन यदि साधु संगत का आधार लिया गया और ग्रंथों का पठन पाठन सत्संग आधार लिया गया तो रक्षा करना सरल हो जाएगा। साधु संगत का आधार छोड़े, मान लिया अब तो हम तो ज्ञानी हो गया, अब हमें सत्संग की क्या जरूरत, अब हमें ग्रंथ पढ़ने की क्या जरूरत, संतों पास रहने की क्या जरूरत, मतलब भटकाव शुरू हो गया है। ज्ञान है केवल जबान का ज्ञान है बस। यहाँ से श्री विशाल साहब कहते हैं, बिना स्पष्ट निर्णय वचन कभून रक्षा बोध, बोध रस रक्षा बिना छूटे बीजक शोध। जब तक स्पष्ट वचन नहीं मिलेगा, निर्णय वचन, तब तक न स्वरूप का बोध होगा और न उसकी रक्षा होगी। और स्वरूप बोध हो जाने के पश्चात रहने की रक्षा वो भी कठिन है। तो इसलिए ऐसे ग्रंथों का पाठ पठन करना जरूरी है और उससे बीजक सिद्धांत ही पुष्ट होता है। बिना बोध आस्तिक कहाँ भक्ति वैराग, बिना बोध भटके सबे कभू ठौर न लाग। बिना बोध के, बिना सच्चे ज्ञान के, स्वरूप ज्ञान के मनुष्य आस्तिक कैसे हो सकता है? आस्तिकता कहाँ टिकेगी? और बिना स्वरूप बोध के सच्ची भक्ति, सच्चा वैराग्य भी कैसे होगा? बिना बोध भटके सब है। स्वरूप बोध के बिना तो सब भटक, संसारी हो चाहे सन्यासी हो, सब भटक रहे हैं। कभून ठौर में लाग, और कभी अपनी स्थिति में पहुंच नहीं सकते हैं। यहाँ का कहा गया है कि सच्चा आस्तिक कौन? जो अपने आप को सही ढंग से समझ लेता है, वो सच्चा आस्तिक है। अपने आप को पहचान लेने वाला, स्वरूप बोध वाला, वो सच्चा आस्तिक। वैसे दुनिया में धारणा क्या है? ईश्वर को मानने वाला आस्तिक है, क्योंकि ईश्वर को मानने वाले अनेक लोग ईश्वर के नाम पर ही तमाम हिंसा कर रहा है। लेकिन जो स्वरूप ज्ञानी होगा वो हिंसा नहीं करेगा। और जहां हिंसा वहां आस्तिकता कहाँ है? फिर हिंसा ही तो नास्तिकता है। स्वरूप ज्ञानी किसी की हिंसा नहीं कर सकता होता हो। सारे ईश्वर भक्त हिंसा करते ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ईश्वर मानने वालों में भी अनेक लोग हैं, बहुत सारे लोग जो अहिंसक होते हैं। तो लोग धारणा यह है कि ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। लेकिन साहब कहते हैं जिन्हें सच्चा ज्ञान है, स्वरूप का ज्ञान, वो आस्तिक हैं। और उन्हीं के बोध से ही सच्ची भक्ति टिकेगी, सच्चा वैराग टिकेगा। बीजक में बहुमत लखो, बिन पाए तहि भेद, निर्विवाद सत्संग बिना कैसे होए अखेद। बीजक का रहस्य समझे बिना उसको लेकर
बीजक में अनेक वाद खड़े कर दिए गए, अनेक मत खड़े हो गए हैं। निर्वाद सत्संग बिना, इसलिए निर्वाद सत्संग के बिना कोई आदमी, कोई अखेद, खेद रहित, दुख रहित कैसे हो सकता है। सदगुरु कबीर एक ऐसे संत हैं जिन पर आस्तिक नास्तिक कहने वाले सब के सब की श्रद्धा है, भले उनके विचार को ना माने। जो समाजवादी वो भी कहते हैं कबीर हमारे यहाँ, समाजी वो भी कहते हैं, कम्युनिस्ट वाले वो भी कहते हैं, वैष्णव वेदांती सब कहते हैं कबीर तो भाई ऊंचे संत हैं, वो तो हमारी बात ही कहते हैं। वैष्णव वेदांती और समाजी अन्य सब के सब। तो कबीर साहब ऐसे एक निराले संत हैं जिसे सब अपना मानते हैं और सब उन पर श्रद्धा रखते हैं, अत्यंत लोकप्रिय संत। इसलिए कबीर साहब की वाणियों को ले करके सब लोग अपने अपने सिद्धांत पुष्ट करते हैं। जैसे ब्राह्मण परंपरा में तमाम वाद वेद को लेकर सिद्ध किए जाते हैं। सब लोग मानते हैं कि हाँ हमारी बात वेद में है। ऐसे बीजक को लेकर के ही अनेक लोग अपने अपने मान्यता को सिद्ध करते हैं कि देखो कबीर साहब ने ऐसा ही कहा है। यहाँ साहब फिर यहाँ कहना है निर्विवाद सत्संग बिन कैसे हो यह खेद। इसलिए जब तक निर्विवाद सत्संग, जहाँ साफ निर्णय ना हो, पक्का निर्णय, भ्रम भ्रांति से रहित निर्णय ना हो, तो वहाँ जीव मनुष्य दुखों से रहित कैसे हो सकता है, दुख से छुटकारा कैसे पाएगा। बिना, इसलिए कहा गया ना बीजक पाठफल में, पारक बिन परिचय नहीं बिन सत्संग न जान। पारक के बिना क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या बंध है, क्या मोक्ष है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, इसका निर्णय नहीं हो सकता। लेकिन बिना सत्संग के पारक बोध नहीं होगा। पारक चाहिए, लेकिन पारक प्राप्ति के लिए पारखियों की संगत चाहिए। पारखी से हम मतलब अमुक मत पंथ वाला नहीं है, अमुक मठ वाला नहीं है, अमुक कपड़ा वाला नहीं है। जिनमें भी पारक हो जाए, जिनमें साफ निर्णय है, ऐसे जो पारखी संत हैं विवेकवान, उनकी संगत के बिना साफ निर्णय नहीं होगा। और साफ निर्णय के बिना भ्रांति नहीं मिटेगी, अंधविश्वास नहीं मिटेगा। अब मन में भ्रांति है, भूत प्रेत की भ्रांति है, छुआछूत की भ्रांति है, जात पात की भ्रांति है, गणा लगन मुहूर्त आदि की भ्रांति है, देवी देवता आदि की भ्रांति है। तो ये भ्रांतियों को रख करके मनुष्य दुखों से मुक्त कैसे हो सकता है। विषय शक्ति को तो त्याग हुआ, लेकिन अनेक भ्रांति है तो दुख रहित नहीं हो सकता। वो सत्संग के बिना किसी शास्त्र की वास्तविकता समझने में नहीं आती। इसलिए श्री विशाल साहब कहते हैं सत्संग की आवश्यकता है। बीजक पढ़ के मुक्त हो, बीजक पढ़ के बंद, बिना यथार्थ बोध गुरु कभू न सो निर्बंध। अनेक लोग, अनेक ऐसे जिज्ञासु साधक हैं जो बीजक पढ़ करके सारी भ्रांतियों से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे भी हैं जो बीजक पढ़ के ही अनेक भ्रांतियों को पुष्ट करने वाले लोग हैं। अनेक ऐसे लोग हैं, कबीर साहब ने कहा है साखी ग्रंथ में, मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भर वो जग कोई। सारे मंत्र तंत्र झूठे हैं, इसलिए भरमो मत। और अनेक ऐसे लोग हैं जो बीजक का जो बिरहोली प्रकरण है उसको लेकर के सांप ढालने का काम करते हैं। सांप काट लिया तो उसके जहर ढालने का काम करते हैं। अब साहब ने तो जहर उतारने के लिए कहा, मतलब वो भीतर का जहर, मन का जहर। और भी अनेक लोग बीजक के मंत्र पढ़ करके हवन करवा रहे हैं। तो अब किसको क्या कहोगे फिर।
तो बीजक पढ़ करके अनेक ऐसे लोग हैं जो भ्रांतियों से मुक्त हो जाते हैं, और अनेक लोग ऐसे हैं जो बीजक पढ़ के भ्रांतियों की पुष्टि करने वाले होते हैं। बिना यथार्थ बोध गुरु कभू न निर्बल, इसलिए सच्चे गुरु की संगत के बिना, उनसे यथार्थ ज्ञान पाए बिना आदमी बंधन रहित नहीं हो सकता है। वही बोध फल ग्रंथ होए, जहाँ बोध वही होए, ताहि विचारे जो भले, विमल दृश्य लिखि सोए। सद्गुरु और सत्संग के, संतों के सत्संग से जब जिज्ञासु को सच्चा बोध हो जाता है, तब उस बोध के मनन चिंतन के परिपाक स्वरूप, मनन चिंतन साथ आचरण के द्वारा जब हो गया, किसी यहाँ बात ये हुई है, सद्गुरु द्वारा किसी को बोध मिला, सत्संग भी द्वारा बोध मिला, उन्होंने संतों से, सत्संग से, गुरु से जो ज्ञान मिला उसका मनन किया, चिंतन किया, ऊपर और गहराई से विचार किया, और फिर वैसे साधना किया, वैसे आचरण किए। तो इतने करने के पश्चात जब उन्होंने अपने अनुभव को ग्रंथ रूप में लिखा, तब ऐसे ग्रंथ को पढ़ने में हर्ज क्या है। कहीं हर मत पंथ संप्रदाय में ऐसा होता है, अधिकतम लोग तो सामान्य होते हैं, कोई कोई प्रतिभाशाली ऐसे भी हो जाते हैं। अनेक साधक, अनेक शिष्य अपने गुरु द्वारा उन्हें बोध तो मिला है, लेकिन अपने गुरु से अधिक प्रतिभाशाली हो जाते हैं वो, उनके द्वारा शास्त्र बना दिया जाता है। साहब कहते हैं कि साधना मार्ग में कोई कोई जिज्ञासु कभी कभी प्रतिभा के धनी होते हैं, वे अपने गुरु से बोध पाकर, संतों से ज्ञान पाकर के और साधना में चलकर अपना कल्याण तो कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ में जो ज्ञान मिला गुरु द्वारा सूत्र रूप में, उसको और विस्तार कर देते हैं। तो वो जो विस्तार वाले जो ग्रंथ होते हैं, उसको पढ़ करके समान लोगों को ज्ञान हो जाता है। इसलिए ऐसे ग्रंथ कहीं से भी मिले पढ़ने लायक है, जिनसे उन ग्रंथ जिसमें आध्यात्मिक दृष्टि निर्मल होती हो, कल्याण की प्रेरणा मिलती हो, सब बराबर है। चाहे सत्संग से सुनो, चाहे ग्रंथ से सुनो। मूल से निकसत अर्थ जो, ते ही मूल को मोल, बिना अर्थ कीमत नहीं मूल की कोई खोल। मूल पदों से जो अर्थ निकलता है, चाहे बीजक ग्रंथ हो चाहे कोई अन्य ग्रंथ हो, मूल पदों से जो अर्थ निकलता है, उन्हीं उसी अर्थ के कारण उस ग्रंथ का मूल्य है। जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा, तब तक मूल वाणी की कीमत न कोई समझ पाएगा और न दूसरे को समझा पाएगा। अब बीजक में ही कुछ ऐसे हैं, जैसे साहब ने कह दिया है, हंस बकु देखा एक रंग चरे हरे हरे ताल, हंस छिड़ जाने बकु धरी काल। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है, लेकिन इस साखी में कहना क्या चाहते थे? हाँ, क्या हंस और बगला का वर्णन करना चाहते हैं? कुछ और करना चाहते हैं? हंस उड़ाने ताल सुखाने कह दिया, हंस उड़ गया और ताल सूख गया, और उड़ने के बाद भी हंस के पैर कीचड़ में धंसे धंसे रह गए। जब उड़ गए तब कैसे पैर धंसे रह गए? अभी तो शाब्दिक अर्थ हुआ ना। भंवर उड़े बग बैठे आए, भंवरे उड़ गए बगुला कर बैठ गया। अब कहेगा कि क्या मतलब होता है इसका? ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ ना। तो उसको मूल अर्थ जो समझ में नहीं आएगा, तब तक लगेगा ये तो कोई नहीं। जब मूल अर्थ समझ में आ जाता है, तब समझ में आते भी कि हम बात क्या है, तब उस ग्रंथ का मूल्य, तब उसका महत्व समझ में आता है। तो जो मूल का यदि मूल का अर्थ समझ में ना आए, तो लगेगा अरे बेकार है, कोई पढ़ना पढ़ाना इसकी जरूरत नहीं है।
तो मूल से जो अर्थ निकलता है और अर्थ से ही उस अर्थ मूल समझ में आता है। यदि अर्थ समझ में ना आए और अर्थ स्पष्ट ना हो तो मूल वाणी की कोई कीमत नहीं हो पाती है। कुछ न समझ पाएगा न समझा पाएगा। तत्पार सिद्धांत के ग्रंथों का है हाल, बीजक से निक्षेप सबे बीजक के रक्षपाल। ऐसे जैसे ही पार सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले, बीजक के जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादन करने वाले जितने भी ग्रंथ हैं वे सब मानो बीजक से ही निकले हैं और बीजक के भाव की रक्षा करने वाले हैं। बीजक की महिमा की जो बीजक का अर्थ पारक के सब ग्रंथ जो बीजक को करें समर्थ। बीजक के पदों का जो अर्थ है वे ही बीजक के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार पार सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले जितने भी ग्रंथ हैं सब बीजक सिद्धांत को ही पुष्ट करने वाले होते हैं। देश काल की परिस्थिति के अनुसार से नए नए निर्णय आते रहते हैं, समस्या आती रहती, समाधान उधान से होता रहता है। यदि अन्य ग्रंथ न बने तो मूल ग्रंथ ही लुप्त हो जाएगा, फिर तो समझ में नहीं आ पाएगा। अर्थश्रेष्ठ की मूल है कही को कही एक कहा, एक एक को बल दिए दोनों एक है माँ। अब ये कहा जाए कि मूल श्रेष्ठ है या अर्थ श्रेष्ठ है, किसको क्या कहा जाए? और सोता है दोनों एक दूसरे को बल देने वाले। मूल ना हो तो अर्थ कैसे कहाँ से निकलेगा, और अर्थ ना हो व्याख्या ना हो तो मूल को कैसे समझा जाएगा? तो मूल का भी अर्थ है, अर्थ मतलब मूल्य है, और अर्थ का भी मूल्य है, व्याख्या का भी मूल्य है, दोनों का है। मूल से अर्थ, अर्थ से मूल, दोनों एक दूसरे को पुष्ट करने वाले होते हैं। यहीं से कोई न भेद है पाठ पठन के हित, तिरजा निर्णय सार सब और निष्पक्ष समेत। इसलिए पाठ पठन के लिए अमुक ग्रंथ को ही पाठ करना चाहिए, दूसरे ग्रंथ पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसे एक रेखा खींचना आवश्यक नहीं है। चाहे त्रिज्या पढ़े, चाहे निर्णय सार पढ़े, चाहे काशी दर्शन पढ़े, चाहे प्रणति पढ़े, चाहे कबीर परिचय पढ़े, चाहे जो ग्रंथ पढ़े पाठ कर ले। सब समय समय से पढ़ते रहना चाहिए, पाठ करते रहना चाहिए। और इसके अतिरिक्त सिर्फ राम रहता में भी कह दिया है कि वेदादि सभी ग्रंथ, वेदादि जो शास्त्र है वो भी ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ना चाहिए। तो जब बाहर के ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं तो अपने सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ने में हर्ज क्या है? फिर पारक के सिद्धांत जह कहें पारखी सन, सो सभी सिरमौर ही बीजक लाभ महंत। पारखी सन जहाँ के भी हो पार सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, चाहे वो ग्रंथ लिखे हो तो न लिखे हो तो, वे सब के सब जिज्ञासु साधुओं के सिरमौर होते हैं। बीजक लाभ लहन, उनके उपदेशों से ही बीजक का ज्ञान मिलता है। कोई पढ़ैया अर्थ के, कोई पढ़ैया मूल, जय को जहाँ सुपासे सोई करे कबूल। किसी को अर्थ पढ़ने में रुचि होती है, किसी को मूल ग्रंथ पढ़ने में रुचि होती है। लेकिन जिसका जिसमें विश्वास हो, जिसका जिसमें रुचि हो, जिसका जिसमें प्रेम हो, वह उसी को पढ़ता है, उसी को स्वीकार करता है। तत्पार सिद्धांत के ग्रंथन का है हाल, पाठ की है तिनके भले बीजक का है फल जान साबित। इसी प्रकार पार सिद्धांत के सभी ग्रंथों का ज्ञान है, इसलिए उन सभी ग्रंथों पढ़ने से ही बीजक के पढ़ने पढ़ाने का लाभ मिलता है। बीजक पढ़ने का फल क्या है? बीजक पढ़ने का फल यह है, सबसे पहला फल अपने आप का निर्भ्रांत ज्ञान होना, और फिर इसी को कहते हैं अपरोक्ष बोध। फिर इसके पश्चात परोक्ष के प्रत्यक्ष परोक्ष सामने जो शरीर संसार है उसका मोह, और परोक्ष अलग जो देवी देवादि है उसका भ्रम कट जाना, अपने आप का सही ज्ञान होना, भ्रम और विषयासक्ति का त्याग हो जाना,
ये बीजक पढ़ने और पढ़ाने का फल है। और जिस ग्रंथ से दोनों काम हो जाए, मानो वो बीजक समान ही आदरणीय है। उसको पढ़ने से बीजक की ही पुष्टि होती है। बस।